पेशानी झुका दे, अपना दिल झुका दे और सजदा के लिए तैयार हो जाए। इसलिए कि ये मैं नहीं कहता हूं, और ये श्री तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास सफा नंबर 117 में कहते हैं, बिनु पद चलाए बिनु काना कहे बिनु करम करे विधि नाना, आनंद हित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी, तन बिनु प्रस नैन बिनु देखा, गरी घरान बिनु पास अशेषा, अशेष भांति अलौकिक करने महिमा जासो जाए नहीं बरने। और एक किताब है हिंदू भाइयों की, वो किताब भी देखिए, मेरे पास बहुत सारी किताब है, अभी भी मेरे पास लगभग 10-12 पुस्तक है जो मेरे रूम पे मेरे घर पे रखी हुई है। मैं उन किताबों का कभी कभी अध्ययन करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि यार जिस किताब को उठाओ उसमें कहीं ना कहीं खुदा का जिक्र होता है, मुस्तफा का जिक्र होता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र होता है। लेकिन आज लोग मतभेद की बात करते हैं, लड़ने भिड़ने की बात करते हैं, मारने पीटने की बात करते हैं, हत्या और अत्याचार की बात करते हैं, जुल्म सितम की बात करते हैं। यह किताब बताती है कि एक दूसरे के साथ सहयोग किया जाए, किसी के साथ हमदर्दी से पेश आना चाहिए, किसी के साथ रवादारी का सलूक इख्तियार करना चाहिए। इसलिए यह किताब हमारी नहीं, हिंदू भाइयों की किताब है। और अभी मेरे पास एक भाई है श्री गोस्वामी तुलसीदास, और साथ ही साथ एक किताब है श्री राम शर्मा आचार्य जी, वो कहते हैं कि यह किताब इंसानियत को फरोग देने के लिए, भाईचारगी को फरोग देने के लिए मैंने लिखा है कि हिंदू कोई बाद में है, कोई बाद में मुसलमान है, कोई बाद में सिख है, कोई बाद में आचार्य है, कोई बाद में बौद्धिस्ट है, कोई बाद में जैनी है, पहले वो इंसान बन जाए। इसलिए कि अगर वो इंसान नहीं है, उसके अंदर इंसानियत नहीं है, तो फिर वो मुसलमान भी नहीं है, वो सिख भी नहीं है, वो हिंदू भी नहीं है, वो जैनी भी नहीं है, वो बौद्धिस्ट भी नहीं है। वो इंसान जब नहीं है तो वो दुनिया का कोई आदमी इंसानियत की राह पर नहीं चल सकता है। इसलिए इंसानियत का मजहब ये नहीं सिखाता है किसी को मारा जाए, किसी को पीटा जाए, किसी की हत्या की जाए, किसी का कत्ल, किसी का मर्डर किया जाए, किसी का गला घोट दिया जाए। हजरात आए दिन ये खबर फैलती रहती है, सोशल मीडिया का जमाना है, एक भाई दूसरे भाई को मार देता है चंद पैसों के लिए, चंद सिक्कों के लिए। लेकिन ये किताब कहती है, हिंदू भाई की किताब है, और वो कहते हैं कि ए इंसान, इस दुनिया में आया है, जिस जमीन को तू झगड़ा और मार करके हड़पना चाहता है, लेना चाहता है, ये जमीन यहीं रह जाएगी, उसी जमीन में तू मिल जाएगा। इसलिए मिट्टी पुकार कर कहती है, माटी कहे तुम्हारे से ओ गजाननम भूतगणा विश्वतम का चंपा फलचार वच्चमा महाशुद्ध विनाशकारी के नमामि हंसिया मत, एकदम दिल लगा के सुनिए। ओम गजाननम भूतगणा विश्वतम का चंपा फलचार वच्चमा महाशुद्ध विनाशकारी के नमामि। ओम पंकचम मंगलम स्वाहा, मंगलम विष्णु मंगलम स्वाहा, मंगलम गुरु तेजा मंगलम स्वाहा, मंगलम कुंडलिकचा मंगलम स्वाहा, मंगलम तना हरि हरि हरि। गणेशम चन्नम शीशम, पर्वतम चन्नम शीशम, शशांतम चन्नम शीशम, गंगा जन्म स्नानम पंडितम गौदानम स्वाहा। कृष्ण अवतार न्यारे पुनीतम, पृथ्वी मध्यम सर्व शिक्षार्थम, बलवंत सवानम, तेज बहादम, सर्वम महापुरुषम, पुरुषोत्तम शंभ्रिय स्थानम, गिरि विश्व सोमत्या गर्भमादतम, पृथ्वी पाल वरहरम, तर्क ग्रह तपसिदम परंपरागत परमात्मे यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्माने श्रीजाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशे च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है। और ये किताब हमारी नहीं, हमारे हिंदू भाइयों की है, सनातन शाश्वत धर्म की किताब है। ये देखने वाले उनके मालूम हो जाएगा, ये किताब गीता प्रेस गोरखपुर से छपी है। इसमें साफ साफ लिखा है कि हजरात, हम जिस खुदा को मानते हैं हम उसे खुदा कहते हैं, और हिंदू भाई जिसको अपना मालिक मानते हैं उसे कोई ईश्वर कहता है, कोई अपने भगवान कहता है, कोई अपनी जबान में उसे अपना परमात्मा कहता है। इस किताब में आता है कि सबका मालिक एक है, सब एक ही मालिक के बंदे हैं, तो मतभेद कैसा, झगड़ा झंझट कैसा, फिर एक ही खुदा के सामने, एक ही मालिक के सामने। अल-फातिहा अला रूहिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु काफी क़सतुल काफी वजदतुल काफी लिकुल्लिल काफी कफानिल काफी वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान रब्बिका बिरब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि तवक्कलतु अलल हय्यिल लज़ी ला यमूत। अल्हम्दुलिल्लाहि लम यज़िद लम यत्तखिज़ वलदा व लम यकुल लहु शरीकुन फिल मुल्क व लम यकुल लहु वलियुन यज़िल्लु व कब्बिरहु तकबीरा। व सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि व खैर खल्क़ि अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेंबर नाज़ पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार मुक़्तदर उलमाए अहले सुन्नत शामियाने रहमत के छत्र छाँव तले बैठकर मखदूम शाही नगवा के दरबार में फ़यज़ व बरक़ात हासिल करने के लिए बैठने वाले ज़ायरीन,
पर्दानशीन ख़वातीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माँ बहनों, पेश करता हूँ मोहब्बत भरा सलाम दीजिए। इसका जवाब आप तमाम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब ढेर नहीं के, एक दो आदमी बचले बा, ख़त्म होके वाला बा। अभी खत्म नहीं है। हाँ, जैसे 4 बजे होगा, 4 बजे। जैसे मलमलिया बसतपुर में जब कोई सब्जी लेने के लिए जाए, शाम का झाड़ा झूड़ा जो टोकरी में बचा खुचा होगा, वो जाकर के मुस्तकीम भाई जाके कहेंगे, ए भाई कितना में होंडा हुंडी लगा ला, कितना में देबो? तो ला ना भाई 20 रुपया, ना 10 रुपया में देबो, ले ला होंडा हुंडी में सारा लेके चल जा। और हिंग अब हम सरकार से कहें कि सरकार हमरा के होंडा हुंडी में इतना फैजान दे दो कि हम समेट के लेकर के चले जाएं। बाबा सरकार के दरबार में हम तमाम लोग यही अरीज़ा लेकर के पेश करके बैठ करके इंशाअल्लाह 10-15 मिनट ज़रूर इंतज़ार कर लें। इंशाअल्लाह वो होंडा हुंडी की शक्ल में आपके दामनों में, आपके झोलियों में वो फैजान उतरने वाला है। मोहब्बतों के साथ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अल्लाह ताला बाबा सरकार के दरबार में आने वाले ज़ायरीन की झोलियाँ भर दें। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिही व हबीबिही व तबीबिही व तबीबिहिल करीमिल गफ्फारी सत्तार, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल मजीद व मल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मकीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व साबिरीन वल हामिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बकारी ख़ेश हैरान मगसनी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशान मगसनी या रसूल अल्लाह, शहाब कस नवाज़िकुन तबीबा चारा साज़िकुन, मरीज़े दर्द सियाना मगसनी या रसूल अल्लाह। और या रसूल अल्लाह के नारे से जिसको प्यार है, जिसने ये नारा लगाया उसका बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह उन्जुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा क़ालना, इन्ननी फ़ी बहरि हम मग़रक़ून, खुज़ यदी सहिलना इश्कालना। गौसे आज़म, गौसे आज़म, गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा इमाम मददे सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा शफा हुर्मत रूहे पैगंबर एक नजर कुन सुयबा। और ये शफे ज़बाना ज़बाने मददुमा दर हाय बस्ता राज कलीदे करम कुशा और बगिरदा बे बुलाफ्तादा कश्ते ज़ईफ़ान शिकस्तारा दु पुश्ती और बहक़ ख़ाजा उस्मान हारूनी मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, या शहीद करबला, या दाफ़े करबला, गुल्लुखा शहज़ादे गुलगुम कुबा इमदाद कुन मुर्तज़ा शेर खुदा मरहब कुशा खैबर कुशा सरवरा लश्कर कुशा मुश्किल कुशा इमदाद कुन इज़्ज़ुना या हिर्ज़ना या कंज़ना या फ़ौज़ना लैफ़ना या गैसना या गौसना इमदाद कुन। अल्लाह ताला कुर्बान भाई के पोते को अल्लाह सलामत रखे, 100 रुपए का इनाम पुरस्कार दिया। अल्लाह ताला बच्चे के मन में बरकतें, पढ़ने लिखने में कामयाबी वो काबरानी अता फरमाए। बकारी ख़ेश हैरान अग़िस्नी या रसूल अल्लाह, शहाबे कस नवाज़िकुन तबीबा चारा साज़िकुन, मरीज़े दर्द इस्यानम अग़िस्नी या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह, आपके दरबार में आने वाले तमाम गुलामों की गुलामी कबूल हो। जज़ाकल्लाह। हमारे जमालुद्दीन भाई, सलामुद्दीन भाई, कमालुद्दीन भाई, हमारे बड़े अब्बा छठू चचा, इन्होंने भी मोहब्बत से इस जलसे को जिस तरह से हर साल सजाते हैं, हर साल यूं ही क़यामत तक ये जलसा इनके वारिसीन, इनके बच्चे सजाते रहेंगे। इनकी नस्लों में सरकार मखदूम पाक की मोहब्बत बसी हुई है। अल्लाह ताला सरकार के फैजान से घर बार रोशन कर दे, दिनों दुनिया को आखिरत को चमका दे, कारोबार में बरकत अता फरमाए, जय विजय बना करके रखे। आमीन बिजाहि सय्यदुल मुरसलीन। बस दुआओं के साथ मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करना चाहता हूँ। जितने ज़ायरीन आए हैं सबकी जय हो, विजय हो और सबको कामयाबी हो, कामरानी मिले। 2 शेर पढ़ता हूँ। सरकार के दरबार में जितने गुलामी का सबूत देने के लिए गुलाम आए हैं, अपने दामन को फैला दे, झोलियां भर लें और झोलियों को फैला करके कहें, बन के रहमान। अब बोलने की बारी है, बोल करके सुनने की बारी है। आखिरी वक्त में आप सुन लीजिए और दिल लगा के मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। सबसे पहले झूमकर दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम। सलातो व सलाम अलैका या रसूल। हेलो हेलो, कौन हो? सिराज, सिराज
झूम कर दो पाक पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सलातो व सलाम अलैका या हबीबुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत झूम कर हजरत थोड़ी देर तवज्जो के साथ बेदारी के साथ रख दीजिए। जज़ाकल्लाह मोहब्बतों के साथ सुनिए और एक शेर पढ़ता हूँ पूरा मजमा दिल लगा करके मोहब्बतों के साथ। नबी अली के नाम पे एक हाथ नबी के नाम पे अली के नाम पे दोनों हाथों को लहरा के झंडा मदीने वाले का डंडा बरेली वाले का दोनों हाथों को लहरा के बोले या रसूल अल्लाह और मोहब्बत से या हबीब अल्लाह। या अल्लाह जितने हाथ उठ गए हैं उठे हुए हाथों की लाज रख ले। या अल्लाह ये हाथ किसी को गिराने के लिए नहीं, किसी को भटकने के लिए नहीं और किसी को मजबूर बनाने के लिए नहीं, माँ बाप का पाँव बना दबाने के लिए बना दे। जज़ाकल्लाह। हमारी अकबर भाभी ने आकर के 300 रुपए का इनाम पुरस्कार दिया। अल्लाह ताला कामयाबी वो कामयाबी अता फरमाए। जज़ाकल्लाह। हम तमाम लोगों को सरकार मखदूम शाह नगवा के दरबार से फयूज़ व बरकात के अंबार मिल जाएं और इस दरबार में वो खुसूसियात है कि यहाँ जो दामन फैलाता है उसका दामन यहाँ भर जाता है। इसलिए कि रखी है लाज तूने हर हर मकाम पर, रखी है लाज तूने हर हर मकाम पर। यूं ही करम होता रहे मखदूम आका अपने गुलाम पर, यूं ही करम होता रहे मखदूम आका अपने गुलाम पर। और न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा जितने दुबले लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है। जरा दिल मोटे लोग हैं वो लोग बोल दे सुभान अल्लाह। न तीर से न तलवार से न खंजर से चला है, दीन अल्लाह का किरदार पैगंबर से चला है। और मजबूर जहां जाने से जिब्रील का पर है, उससे भी कहीं आगे मोहम्मद का गुजर है। अल्लाह मेरे जज्बे तकद्दुस का असर है। बैठा हो मखदूम नगवा के दर पे और गुंबद खजरा पे नजर है, नजर है। दावे मोहब्बत कुछ भी नहीं। अहले सारे मुफ्ती हींच थे मेरे अख्तर रजा के सामने। वक्त का कोई बादशाह हो या हो जमाने का कोई अमीर, अरे सबकी गर्दनें झुक गई मेरे ख्वाजा पिया के सामने। तुलुए सुबह के आसार बन के बोलेंगे, आज नगवा में सब वफादार बन के बोलेंगे। ये बता दो दुश्मनों को कि वक्त रोज़े जज़ा नबी अली हमारे तरफदार बन के बोलेंगे। जरा दिल लगाइए और मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। के बन के रहमत, बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। कि बन के रहमत बन के रहमत कोई आता है चला जाता है। सबको दामने में छुपाता है चला जाता है। सबको दामने में छुपाता है चला जाता है। जज़ाकल्लाह। हमारे तमाम दोस्तों अहबाब ने मोहब्बत से नवाजा, हमारी आफिया बेटी ने और तमाम दोस्तों अहबाब ने। अल्लाह ताला इस बच्ची को पढ़ने लिखने में कामयाबी व कामानी अता फरमाए। पढ़ लिख करके आलिमा फाजिला और मुकर्रिरा मुफ्तिया बना दे। कह दीजिए आमीन, ताकि बच्ची की जिंदगी संवर जाए। आप तमाम लोगों के घर में पलने वाले छोटे बच्चे, बड़े और नौजवान होने वाले बच्चे, तमाम लोगों की जिंदगी का मुहाफिज रब तबारक व तआला सबकी जिंदगी की हिफाजत फरमा दे। कह दीजिए मोहब्बत से आमीन और दिल लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। अब सरकार गई नवाज के आस्थाने एक बच्चा भूला गया ना, हमको पहले ही से 2 बेटी है, लेकिन ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इतना नवाज दिया है कि हम 2 नहीं 4 बच्चों की किफालत कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन बच्चों का साया अपने माँ बाप पर दराज रखे, इसलिए कि ये बच्ची ही नहीं बल्कि जहन्नम से आड़ है और ढाल है। अल्लाह ताला इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमाए। देखिए बाप मिल गए हैं, अल्लाह ताला इस बच्ची के सदक़े में माँ बाप की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। बन के रहमत सरकार गई नवाज के आस्थाने पे हाजिरी लगाइए और साथ ही साथ मखदूम शाहीन में बैठे हुए हैं। नहीं बल्कि सरकार के मखदूम पाक के दीवाने बन करके, उनके गुलाम बन करके यहाँ दरबार में भीख लेने के लिए बैठे हैं। इसलिए अपने मोहब्बतों के साथ इस दरबार में बैठ करके रही है। यहाँ पर मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, जो बीमार था वो तंदुरुस्त हो गया, जो कंगाल था वो खुशहाल हो गया। इस दरबार में मैंने बेशुमार लोगों को देखा है, जो रोता हुआ आया है, मुस्कुराता हुआ इसी दरबार से गया है। इस दरबार से कोई दुआ रद्द नहीं गई है, इस दरबार से कोई दुआ खाली नहीं गई है। आप जरा करीब हो जाइए और मुस्तकीम भाई से दुआ करवाइए। हमने जिन लोगों के लिए दुआ की है, हमने अपने लिए दुआ की है, रब ने इतना नवाजा है, कसम खुदा के इसी दरबार का फैजान है। मैं जमीन की पस्ती से उठाया गया हूँ और आसमान की बुलंदी पे पहुंचाया गया हूँ। ये सरकार मखदूम शाह नगवा का दरबार है। जिस तरफ कदम उठा दीजिए उधर कामयाबी मिलती नजर आती है, इसलिए कि नबी का जो दीवाना हो जाता है और हाँ साथ में शरीयत की पासदारी हो, इस्लाम के कानून की हिफाजत हो, निजाम शरीयत की पासदारी हो, तो इंसान दुनिया में रहे तो मुस्कुराता रहे, कब्र में चला जाए तो यूं मुस्कुरा के कहेगा खुल्द में घर अपना तैयार करने तो दीजिए, खुल्द में घर
अपना तैयार करने तो दीजिए, मुझको मदे अहमदे मुख्तार करने तो दीजिए। अब मैं पहले फरिश्तों से कहा हट जाइए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए, पहले सरकार का दीदार करने तो दीजिए। अल्लाह ताला चांद बाबू की उम्र में बरकत देता फरमाए, पढ़ लिख करके IAS ऑफिसर बनाए, DM मिनिस्टर बनाए, दुनिया का कामयाब इंसान बनाए। और इनके बाप अकबर भाई जो इस दुनिया से चले गए, उनकी विरासत है ये और उनकी पहचान है। अल्लाह ताला उनकी कब्र में रहमत अनवार की बारिश बरसाए और करोड़ों रहमतें बरकतें अता फरमाए, जन्नत का परवाना अता फरमाए, बख्शिश व मग़फ़िरत का परवाना अता फरमाए। और रमजान की बरकतों से, जो रमजान ढाल है एक इंसान के लिए, जहन्नम से आजादी का ढाल है, इसलिए इस रमजान की बरकत से मौला हम तमाम लोगों को खानदान में से या छठा जुजा और उनके दादा परदादा खानदान में से जो दुनिया से चले गए, उन खानदान की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा कर और जन्नत का परवाना अता फरमा दे। बस इतना कहना चाहता हूं, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी, जन्नत में कैसे ख्वाजा की एक जात जाएगी। अरे दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी, दूल्हे के साथ दूल्हे की बारात जाएगी। इसलिए हजरात मैं कहना चाहता हूं, जितने वफादार बेटे बैठे हैं, माँ बाप के नाम पर जरूर मचलेंगे और सुभान अल्लाह जरूर कह करके माँ बाप की बारगाह में मोहब्बत का खिराज पेश करेंगे। बूढ़े माँ बाप को जिसे घर से निकाल जाला, बूढ़े 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 माँ बाप के बूढ़े माँ बाप बूढ़े माँ बाप को जिसे घर से निकाला जाए, ऐसी औलाद को सूली पे चढ़ाया जाए, ऐसी औलाद को सूली पे चढ़ावल जाला। इधर देखिए भाई बहन दोस्तों, अब आप इधर देखिए, इसलिए कि मैं जब तक देखता नहीं हूं मुझे तो समझ में नहीं आता, मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आपके ज़हन दिमाग में उतरनी चाहिए। आप कुछ यहाँ लेकर के यहाँ से जाएं, कुछ पैगाम लेकर के जाएं, आपका दिल सॉफ्ट और नर्म हो जाए और आप भाईचारगी में मुब्तला होकर के ये कहें कि भाई भाई में और आपसी इत्तेहाद को बरकरार रखने में क्या फायदा है। एक आप कहती है कि इंसान जिस मिट्टी के लिए तू लड़ता है, जिस जमीन के लिए तू फिरता है, जिस जमीन के लिए तू आतंक मचा के रखा है, भाई का भाई खड़ा घोर देता है, एक दूसरे का दुश्मन बन जाता है। ये मिट्टी पुकार कर कहती है, माटी कहे तुम्हार से तो क्यों जाते मोर, माटी कहे कुम्हार से तो क्यों जाते मोर। अरे एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तो रे कबीरा, तो रोंदेगी तो। आप कहिएगा फिदाउल कादिर नईमी ये छठू जज्जा कोई मौलवी बुलाए हैं कि पंडित बुलाए हैं, एकदम मत घबराइए। इसका संदर्भ और इसका स्वार्थ और इसका भवार्थ बताऊंगा तो आपको यकीनन समझ में आ जाएगा कि हजरत अल्लाह एक है और परमात्मा जिसको हिंदू भाई कहते हैं, ईश्वर हिंदू भाई कहते हैं, हम उसे अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं। और खुद उनकी किताब में आया है, श्रीमद् भागवत गीता अखंड 4 श्लोक नंबर 7-8 में लिखा हुआ है, ओम अवतारण्यारे पुनितम तथवे मदर्नि सगवार्त बलवंत स्वाम तेज भाग सर्वन्मा बहो पुरुषम पुरुषोत्तम शंभले स्थानम गे विश्वस सोमत्या गर्भमादतम पृथ्वी पार बरहरम कर्क ग्रहतवसितम परंपरागत परमात्मे यदा यदा हि धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्म से तदात्मानि श्रीजाम हम प्रीतराणाय साधुना विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। इसका मतलब समझिए, ओम ओम का मतलब रब्बे जुल जलाल खालिक के कायनात यानी हिंदू भाई जिसको ओम कहते हैं। ओम का माना क्या है? ओम गाड़ियों पर लिखा रहता है, घर के दरवाजों पर लिखा रहता है। अब ओम का माना सुन लीजिए, ओम का माना रब्बे जुल जलाल खालिक के कायनात, मालिक के कायनात यानी रब की तरफ से भेजा हुआ अवतार बीचों बीच जमीन के आएगा, जो बड़ा बलवान होगा, बड़ा तेजस्वी होगा, बड़ा प्रभावशाली होगा, बड़ा शक्तिमान होगा। कौन? वो जिसको भेजा जाएगा। जो भेजने वाला है वो शक्तिमान है और जिसको भेजा जा रहा है यानी 12 रबी नूर की सुबह सादिक के वक्त और बीचों बीच सेंटर में जिसको भेजा गया वो भी शक्तिमान है। अभी 20 तारीख को सुनीता विलियम्स, आपने नाम सुना कि नहीं सुना? सोशल मीडिया आपसे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया से आप जुड़े हुए हैं। सुनीता विलियम्स जो इसी भारत की मूल निवासी है लेकिन अमेरिका में जाकर के रह गई, अमेरिका में जाकर बस गई, तो उनका क्या कहना है? 9 दिन के लिए गई थी अंतरिक्ष पे, अंतरिक्ष के यात्रा पे 9 दिन के लिए गई थी, लेकिन 9 महीना 13 दिन जब बीत गया और जब वापस आई है,
9 महीना 13 दिन से जब वापसी के बाद आई हैं, पूछा गया कि तुमने वहां इतने दिन कैसे गुजारे। वहां ना खाने का इंतजाम, ना पीने का इंतजाम, ना रहने सहने का इंतजाम, ना हवा है, वहां ग्रेविटी जीरो हो जाती है, वहां स्पेस एक टेक्निक बनाई गई है, उस टेक्निक में रह करके तूने कैसे जिंदगी गुजारी है। तो सिनियतिया विलियम्स कहती है कि मैं वहां पर कोई आवाज नहीं पहुंची थी, वहां हवा की रसाई नहीं है, वहां ग्रेविटी जीरो हो जाती है, लेकिन एक आजान की आवाज आती थी जो मेरे कानों से टकराती थी। मैंने जब इसको सुना है तो मेरा दिल कहता है ये आजान सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक हर देश में, हर मुल्क में, हर कंट्री में कोई ना कोई ऐसी जगह जहां जरूर है जो हर वक्त वो आजान हमारे कान से टकरा रही थी। और जब मैंने माइक्रोस्कोप से उसको देखना शुरू किया तो नीचे मुझे जमीन पर कुछ नजर नहीं आया, इस मरीख में और इस ग्रह में मुझे कुछ नजर नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ 2 जगह नजर आई, एक मक्का की जमीन और एक मदीना की जमीन जहां से रोशनी फूट रही थी। पता चला सुनीता विलियम्स ने हक्कानियत को बयान करके ये बता दिया है कि वो खुदा का घर है जहां जिसको आज हम और आप खाने काबा कहते हैं, और वो मुस्तफा का वो दरबार है जिसको रोज़े रसूल और मदीना शरीफ कहा जाता है। इसलिए हजरात वो उनकी किताबों में आता है कि एक बलवान होगा, एक रब तबारक व तआला होगा जो अपने बलवान नबी को इस दुनिया में भेजेगा। और 12 रबी नूर की सुबह सादिक के वक्त इस धरती पर मेरे पैगंबर को जलवा अफरोज फरमाया। इसलिए हिंदू भाइयों की किताब में आता है और उनकी किताब में साफ साफ लिखा हुआ है, यदा इदा धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्म से तदात्मान सृजाम्यहम् त्रित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि योगे योगे। यानी जब धर्म का नुकसान होने लगता है तब तक एक अवतार जन्म लेता है, एक पैगंबर जन्म लेता है, एक रसूल जन्म लेता है, एक अच्छा इंसान इस दुनिया में पैदा होता है। और जब वो अच्छा इंसान आता है तो धरती में होने वाले पाप को नष्ट करता है, बुराइयों का खात्मा करता है और बुराइयों को नष्ट करके लोगों को सीधे रास्ते का मुसाफिर बनाता है, नेक रास्ते पर चला करके नेक रास्ते का मुसाफिर बना करके जन्नत का मुसाफिर बनाता है। इसलिए हजरात हिंदू भाइयों की किताब है, ये देखिए हमारे पास एक हैंडबिल है, ऊपर गांधी जी छपे हुए हैं, नीचे गोपाल दास नीरज है, अलीगढ़ के रहने वाले हैं। ये साफ साफ कहते हैं दुनिया में सबसे अच्छा सबसे सुंदर मजहब इस्लाम है और सबसे सुंदर नबी पैगंबर इस्लाम है। दुनिया में मजहब इस्लाम से ज्यादा अच्छा कोई मजहब नहीं। और सुनीता विलियम्स के बाद डॉक्टर गोपाल दास नीरज कहते हैं कि उसके जैसा कोई मजहब नहीं, उसके जैसा कोई धर्म नहीं और उसके जैसा कोई धर्म का बानी नहीं। इसलिए गोपाल दास नीरज ने आखिर में इतना जरूर कह दिया है कि मोहम्मद 63 साल की जिंदगी गुजार करके दुनिया वालों को जो एक दूसरे से लड़ रहे थे, एक दूसरे से मतभेद थे, एक दूसरे से मुठभेड़ होकर के आपस में कत्ल क़िताल जंग जिदाल को कर रहे थे, उस दरमियान मेरे नबी आए और इस तमाम बुरे रस्मों का खात्मा करके नेक रस्मों का इंतखाब किया और दुनिया को दुनियादारी से निकाल करके मुस्तफा की मुस्तफाई में और खुदा की खुदाई में ले जा करके दुनिया वालों को बताया ये सही है, ये गलत है, ये हलाल है, ये हराम है, ये जायज है, ये नाजायज है। इस धरती पर बसने वाले हैं जितने इंसान, अरे रक्त सभी का एक ही रंग है, सब रखते हैं जान, सब रखते हैं जान। जिसने सबको जन्म दिया है, जिसने सबको जन्म दिया है, बड़ी उसी की शान। अरे दूजा नहीं है महान रे मोरख, दूजा नहीं है महान, दूजा नहीं है महान। अगर कोई ताकत के बलबूते पर, कोई कुव्वत के बलबूते पर, कोई अपने सवांग होने के बलबूते पर कोई किसी पर जुल्म करता है तो ये ना समझना कि उसका परवरदिगार नहीं देख रहा है, उसका हिसाब होने वाला है। दुनिया पर भी उसका हिसाब होगा और कब्र में तो उसका हिसाब अलग ही होने वाला है। वो अजाब जहन्नम भी अलग है, वो सख्त अजाब है जिसकी पकड़ से इंसान छुटकारा नहीं पा सकता। इसलिए इंसान को इस दुनिया की लालच, इस दुनिया की फिक्र कम, आखिरत की फिक्र ज्यादा होनी चाहिए। इंसान इस दुनिया को अपनी मालूम मता और अपनी कारकर्दगी का ठिकाना समझता है। नहीं, हजरात मेरे नबी के दरबार में एक इंसान पहुंचा और इस करता है या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरा ऊंट रातों को बिलक बिलक के रोता है। या रसूल अल्लाह, जरा मेरे ऊंट को बुला करके पूछ लीजिए मेरे ऊंट को किसने मारा है, मेरे ऊंट पर किसने जुल्म किया है, मेरे ऊंट को किसने सताया है। पता नहीं मेरा ऊंट रातों को बिलक बिलक के रोता है, रातों तो दर्द तड़प के रोता है, क्या पता पेट में दर्द होता है। आप जाकर के मेरे ऊंट से बात कर लीजिए, इसलिए कि आप जानवरों के भी नबी हैं, आप कायनात के नबी हैं, आप रसूलों के रसूल हैं, कायनात के रसूल हैं, इमामुल अंबिया हैं, आप तमाम जानवरों की जबान भी समझते हैं। या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट रातों को रो रो करके बुरा हाल कर देता है, मेरा सोना हराम कर
कर देता है। उसके रोने की आवाज सुन करके मेरे घर वाले जाग जाते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले जाग जाते हैं। जरा ऊंट को बुला के पूछिए तो सही कि मेरा ऊंट रोता क्यों है। जब इतना कहना था, वो नौजवान रो रो करके मेरे नबी की बारगाह में फरियाद करता है, या रसूल अल्लाह मेरा ऊंट रोता है। मेरे नबी ने उस ऊंट को अपने पास बुलाया। ऊंट भी जानता है मैं जिस दरबार में जा रहा हूं उस दरबार जैसा कोई दरबार नहीं है, मैं जिसके पास जा रहा हूं उस जैसा इंसान कोई इंसान नहीं, इसलिए कि मेरे दर्द की दवा अगर किसी के पास है तो वो फकत कायनात के मोहम्मद अरबी के पास है। ऊंट जाता है, जाते ही ऊंट मुस्तफा के कदमों पे अपना सर रख देता है, सर रख के कहता है या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, आपके अंदर सारी खूबियां है, सारे नबियों का कमाल आपके अंदर है। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह, मूसा का कमाल आपके अंदर, यूसुफ की जुदाई आपके अंदर, याकूब की दुहाई आपके अंदर, ला सारी खूबियां, सारी क्वालिटी और सारी गुणवत्ता आपके अंदर है। या रसूल अल्लाह मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मेरा मालिक मुझे मारता पीटता है, मैं इसलिए नहीं रोता हूं कि मुझे वक्त पर खाना और चारा नहीं मिलता है, मुझे पानी नहीं मिलता है, नहीं नहीं, मुझे वक्त पर खाना भी दिया जाता है, वक्त पर चारा भी डाला जाता है, मुझे वक्त पर पानी पिलाया भी जाता है। लेकिन या रसूल अल्लाह क्या करो, मैं रात के सन्नाटे में, रात की तन्हाई में, जब सारी दुनिया सो जाती है, सारे लोग सो जाते हैं, मैं रब के खौफ से रोता रहता हूं, अल्लाह अकबर, रब के डर से रोता रहता हूं कि मैंने जो खाना खाया है, मेरे मालिक ने जो चारा दिया है, मैंने उसका हक अदा किया या नहीं किया। या रसूल अल्लाह मैं इसलिए रोता हूं। और दूसरी वजह यह है, दूसरा सबब यह है कि या रसूल अल्लाह मेरा मालिक मेरे सामने खाट लगा करके, चारपाई बिछा करके सो जाता है, मेरा मालिक नमाज इशा पढ़े बगैर मेरे सामने सो जाता है। या रसूल अल्लाह जब रात बढ़ती है तो मैं रात के सन्नाटे में वो देखता हूं जो मेरा मालिक नहीं देखता है, मैं वो देखता हूं। रसूल ने पूछा क्या देखते हो, तो उस ऊंट ने कहा या रसूल अल्लाह मैं अपने मालिक के चारपाई के नीचे जहन्नम की आग को उबलते हुए देखता हूं। जब ये देखता हूं तो मेरा खौफ से मेरा कलेजा पानी पानी हो जाता है, मैं डर जाता हूं कि जब मेरे मालिक पर इतनी सजा हो रही है तो मुझ पर कितनी सजा होगी। काश कि मेरा मालिक ये सजा देख लेता तो वो कभी सजदे से सर नहीं उठाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा पिया का दामन, मखदूम पिया का दामन, सब वलियों का दामन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात वक्त काफी तेजी के साथ गुजर गया है, इसलिए मैं अपने गुफ्तगू को समेट करके जाना चाहता हूं और कहना चाहता हूं यह सरकार मखदूम शाह नगवा का दरबार है। इस दरबार में मंगतों की मंगती मिन्नतें पूरी होती हैं, बे औलादों को औलाद मिलती है, बे कारोबार को कारोबार से रोज जोड़ा जाता है। यहाँ वो मुरादें मिलती हैं जो आपको कहीं और मिले ना मिले, लेकिन इस दरबार से जब कोई लिपट करके रोता है, इस दरबार में मजबूरियां सुनाई जाती हैं, फरियाद पेश करता है तो रब तबारक व तआला की रहमतें झूम के कहती है कि तुमने इधर उधर दुआ मांगी है, वो दुआ मैंने टाल दी है, लेकिन ये दुआ मैं कैसे टाल दूं, तेरे हक में मखदूम नगवा सिफारिश कर रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि तुलुए बोलेंगे और सरकार के दरबार में आए हैं तो आपका एक इम्तिहान जरूर लूंगा, आपके लिए एक जरूर बात का ऐलान करके जाऊंगा। इसलिए कहना चाहूंगा कि हजरात ये वो दरबार है जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, जिस सरजमी पे कोई कलंदर चमक गया, उस सरजमी का दोस्तों घर घर चमक गया। नगवा में जब से आए मखदूम बाबा हमारे, नगवा की जमीन का मुकद्दर चमक गया। जिसे मेरे आका की सनाखानी नहीं आती, उसके घर दावतें मेहमानी नहीं आती, जिनके घर रखा हो मेरे मखदूम पाक के शजरे, उनके घर कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसलिए हजरात यहाँ बीमार आता है, बड़ा से बड़ा मर्ज लेकर के आता है, जिस बीमारी का इलाज बड़े से बड़े डॉक्टर के पास, बड़े से बड़े हकीम के पास, बड़े से बड़े वैद्य के पास नहीं है, वो इलाज मखदूम पाक के दरबार की खाके शिफा की बरकत से मिल जाती है। और इलाज मिलने के बाद कोई इंसान मरीज रोता हुआ आता है, मुस्कुराता हुआ जाता है और ये कहता हुआ जाता है ना आराम, जिस बीमार को सारे जमाने से उठा ले जाए थोड़ी खाक मखदूम के आस्ताने से। इसलिए हजरात इस दरबार में आए हैं तो आपके दरबार से, इस दरबार से लोगों को बेपनाह फैजान मिलता है, बेपनाह यहाँ से लोगों को नवाजा जाता है, इस दरबार से भीख मिलती है, खैरात मिलती है। इस दरबार को भूल रहे हैं, इस दरबार में आपने जो 10, 20, 100, 50 रुपए दे करके आपने जो कुछ दिया है, आपका 10, 20, 100, 50 रुपए यहाँ लगाया गया है। तो आइए आज इस दरबार में आने की वजह से आपके दामन में, आपके झोलियों में, आपके पर्स में जो कुछ भी है सरकार मखदूम शाह नगवा के दरबार में दे करके जाइए, ताकि आपके काम से, आपके दिए हुए पैसे से जो रुका हुआ काम है, बचा हुआ काम है, वो आगे बढ़ सके। इसलिए आइए 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, जो भी आपसे हो सके आप अपनी दामे दिरहमे कदमे सुखने जिस शक्ल में हिस्सा लेना चाहते हैं ले लीजिए। ये वक्त दोबारा आने वाला नहीं, रमजान का महीना है और रमजान के महीने में आप जो देंगे उसका 10 गुना बढ़ा करके आपके नामे अमाल में दिया जाएगा। इसलिए देखिए सबसे पहले हमारे मुस्तकीम भाई ने 50 रुपया दिया, कितना दिया भाई? 50 रुपया। और हमारे रियाज भाई 50 रुपया, और ये पैसे हमारे जमाल भाई और सलामुद्दीन भाई के बेटे सरकार के लिए आप लोग ज्यादा और हमारी चाची ने 20 रुपया, हमारे भाई ने 20 रुपया। आप लोगों से जो हो ये पैसा
बशीर भाई ने 50 रुपया दिया, सरकार कबूल फरमाए। सबसे गुजारिश है आप जिनके दरबार में आए हैं आप लोग ज्यादा ज्यादा दान करें, उनके लिए लिया जा रहा है, मौलाना साहब के लिए नहीं। बाबा के दरबार में भी आप लोग ये सिर्फ दिल खोल के चंदा दीजिए। दरबार में अल्लाह करीम उसी को देता है जिसके जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। ये देखिए 500 रुपया आया बाबा सरकार के दरबार में अकबर भाभी की तरफ से। 500 रुपए की बरकत से मौला ताला इन्हें 5000 नहीं किया था फरमाए, 5000 बला बीमारी से महफूज मामून फरमाए। 10, 20, 100, 50 रुपए जो भी हो आपके दिल की छठी चाचा की तरफ से 100 रुपया आया, कबूल फरमाइए। सरकार सबके निगाहें अल्लाह ताला फरमाए। इस 100 रुपए को कबूल फरमाए, 500 रुपए को कबूल फरमाए। जिसने भी जितने नौजवान आए उन्होंने 10 रुपया, 20 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया जो भी दिया सरकार आइए दिल खोल के सरकार के दरबार में दीजिए। अब हमको लगता है कि इस वक्त जितने सारे लोग बचे हैं जो भी 10-20 रुपया आपके मार्केटिंग से बचा हो और मेला ठेला से जो भी 10-20 रुपया आपको बचा हो वो दे के चले जाइए। फिर ये ना कहिएगा 1 साल के बाद फिर ये मौका मिलेगा। आप आकर के इस दरबार में जरूर हिस्सा लीजिए जब तक ये दीवारें खड़ी रहेगी, ईंट लगे रहेंगे। सुभान अल्लाह। हमारे भाई आए इन्होंने 50 रुपया दिया, अल्लाह ताला इस 50 रुपए को कबूल मकबूल फरमाए। और हर 50 के बदले में मौला ताला ये देखिए हमारी चट्टू बड़किया में की तरफ से 50 रुपया आए और हमारे नगवा के तमाम लोगों की तरफ से इनाम पुरस्कार की तरफ से 50 रुपया ये इधर से आ रहे हैं, सरकार कबूल फरमाए। वजीर आलम की तरफ से आया, सरकार कबूल फरमाइए। हमारे रिजवान भाई ने दिया, सरकार इन्हें भी कबूल फरमाइए। इनके 200 रुपए कामयाबी भाभी की तरफ से आए, उनकी बेटी चांदनी सबकी की हाजिरी शादी हो कबूल गई। फरमाए, सरकार सबके नेक मुरादों को पूरा फरमाए। जोड़े को सलामत रखे और उनके दामाद को उनकी बेटी को सलामत रखे। उनकी तरफ से अपनी बेटी की तरफ से उन्हें 200 रुपए दिया। आप भी अपने बच्चों की तरफ से 10, 20, 100, 50 रुपए निकाल करके जरूर इसमें हिस्सा लीजिए ताकि आपके बच्चे स्वस्थ रहें और आपके बच्चे कामयाब व कामरान होते नजर आए। इसलिए आप अपनी गाड़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से 10, 20, 100 रुपया, 50 रुपया आप जरूर आइए दिल खोल के जितना देना है दीजिए सरकार के दरबार में।